जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट है, उनका अप्रैल महीना कैसा गुजरेगा, इस संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है और 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपके कुंडली पे दिखाया हुआ है और इसमें में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं शुक्र देवता, जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 19 तारीख को फिर लग्न पे गोचर करेंगे अपने ही भाव में, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति होगी और रिजल्ट देने के लिए शुक्र देवता का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाएगा लग्न पे गोचर करते हुए। अभी शुक्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव पे शुक्र देवता का काल पुरुष की कुंडली में गोचर करना उच्च का गोचर होता है, क्योंकि शुक्र देवता यहाँ पे गोचर करते हुए आपके लिए सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, उन बातों पे आप खर्च करते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको शुक्र देवता खर्च कराते हैं। इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। तो शुक्र देवता का यहाँ गोचर करना अच्छा है। बाहर से संबंध बनाने के लिए, यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं या आप एमएनसी में काम करते हैं या आपका बाहर से संबंध चलता है, आर्थिक संबंध है किसी तरह का, या आप कंपनी चलाते हैं, निगोशिएशंस करते हैं, बाहर से आपको आर्थिक लाभ पहुंचता है, तो इन सब बातों में शुक्र देवता आपको अच्छा लाभ देंगे। बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है, निगोशिएशंस करने का, एंजॉय करने का भी टाइम हो सकता है। आप भौतिक सुख सुविधा के लिहाज से विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश जाने का योग बन सकता है। शुक्र देवता जो कि लग्नेश है 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और जब शुक्र देवता यहां से निकल करके लग्न पे 19 तारीख से गोचर करेंगे तो आपको मजबूती देंगे, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। सेंसुअल बातों के प्रति, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, कला के प्रति लगाव, ये सब बातें शुक्र देवता आप में बढ़ा देंगे और आप अपने सुंदरता के प्रति, आत्मिक सुंदरता एज वेल एज शारीरिक सुंदरता के प्रति सचेत रहेंगे। जब शुक्र देवता लग्न पे गोचर करेंगे, लग्न आप खुद होते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। शुक्र देवता आपके लिए आर्थिक, सामाजिक सब तरह की उन्नति देंगे यहाँ गोचर करते हुए। और शुक्र देवता साथ में आपके 6ठ भाव के भी स्वामी होते हैं, तो यदि आप 6ठ भाव के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए शुक्र देवता गोचर लग्न पर गोचर करते हुए अच्छा आएगा। यदि आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, वकील हैं, किसी तरह के झगड़े का निपटारा करते हैं इत्यादि, तो ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा यह गोचर। कुछ नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं जिससे अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। तो शुक्र देवता आपके लिए अच्छा फल देंगे जब लग्न पे गोचर करेंगे। और फिर सूर्य देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनि देवता पहले से ही 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं, जैसे कि शनि देवता, बृहस्पति देवता, राहु देवता, केतु देवता, ये सब धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो इनकी यथावत स्थिति बनी हुई है। और सूर्य देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख को 12वें भाव पे चले जाएंगे और आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। तो सूर्य देवता यहाँ आपके लिए धन जनरेट करेंगे जब तक 11वें भाव पे हैं। सरकारी सहयोग से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई टेंडर मिल सकता है, किसी तरह का आपको फंड रिलीज हो सकता है रुका हुआ। या सूर्य देवता यहाँ पे आपको सरकारी अधिकारियों से सावधान भी रहने को कहते हैं, क्योंकि शनि देवता ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह की अनबन से आप दूर रहें। बड़े भाई से आपको सहयोग मिल सकता है, किसी तरह का आर्थिक, या अपने नज़दीकी दोस्तों से या पिता से भी मदद मिल सकता है, बड़े भाई से मदद मिल सकता है। 11वें भाव पे सूर्य देवता का गोचर करना आपके लिए अच्छा है। शनि देवता पहले से गोचर कर रहे हैं, तो जो भी ग्रह 11वें भाव पे गोचर करते हैं, चाहे मैलेफिक हो या बेनिफिक हो, शुभ हो या शुभ हो, तो आपके लिए बढ़िया फल लेकर आते हैं। और अर्थ के दृष्टिकोण से यह गोचर 11वें भाव पे महत्वपूर्ण होता है। और चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर पाएंगे। और यदि आप कोई पहले से लैंड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए
प्रयास कर रहे हैं, वाहन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सूर्य देवता आपको इस मामले में मदद कर सकते हैं। लाभ की स्थिति में, आपकी इच्छा पूर्ति की स्थिति में है तो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। फिर सूर्य देवता जब 12वें भाव पे चले जाएंगे 14 तारीख से, तो आपका बाहर से संबंध बनाने के लिए अच्छा हो जाएगा। यदि आप बाहर जॉब वॉब के पर्पज से निकलना चाहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, तो वहां पे आप प्रयास करें तो आपको बाहर जाने से, ट्रांसफर पोस्टिंग से सुख की प्राप्ति होगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। और चूंकि ये चौथे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और घर के सदस्य में से किसी की जिसकी भी जरूरत होगी उसे बाहर जाने का मौका मिल सकता है। विदेश यात्रा या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश में जाने का मौका मिल सकता है। यात्रा का पर्पस पर्सनल भी हो सकता है या ऑफिशियल भी हो सकता है या किसी विशेष काम के थ्रू भी हो सकता है। फिर बुध देवता आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहु देवता वहां ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो राहु देवता जब 10वें भाव पे गोचर करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना होता है। राहु देवता अभी लंबे समय के लिए यहाँ गोचर कर रहे हैं और बुध देवता स्थिति को कंट्रोल करेंगे जब तक 10th भाव पे हैं, क्योंकि बुध देवता की राहु देवता के साथ ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त होती है, मित्रवत है और स्थिति को सुधारने में बुध देवता की बहुत मदद होती है। तो बुध देवता आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और साथ में धन भाव के स्वामी हैं, तो कर्म से आपको धन की प्राप्ति होगी। और यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे डांसिंग, म्यूजिक, आर्टिजनशिप या थिएटरशिप या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए या फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए या ग्लैमर की किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नए अवसरों की प्राप्ति होगी। कर्म क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति होगी तो अच्छे धन की भी प्राप्ति होगी और आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज के अवसर आएंगे कर्म क्षेत्र में बुध देवता के यहाँ गोचर करने से। और कर्म क्षेत्र में यदि आपका किसी दोस्त से सहयोग लेना है, पेंडिंग है, तो आप ट्राई करें, इस समय आपको मदद मिलेगी। बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं, तो जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी बुध देवता का यह गोचर अच्छा है, क्योंकि 10वां भाव कर्म की महत्ता को बताता है। तो आपकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, कर्म क्षेत्र में आपका स्टेटस बढ़ेगा, किसी तरह की पोजीशन बन सकती है, व्यापार क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, कोई नया ब्रांच खोल सकते हैं, कोई नया आउटलेट खोल सकते हैं, कोई नया प्लानिंग कर सकते हैं, उन सब बातों में आप खर्च कर सकते हैं। और फिर बुध देवता जब यहाँ से निकल करके 11 तारीख को 11वें भाव पे आ जाएंगे तो सबश्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी। व्यापार से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी और बिजनेस आइडियाज कुछ नए ढंग से आएंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये सब बातें बुध देवता आपको देंगे, अवसर को पहचानने की ताकत देंगे। बुध देवता अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की पावर देते हैं और कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है यह पहचानने को कहते हैं। और व्यक्ति इस अपने अवसर को पहचान लेता है और उसका फायदा उठा लेता है बुध देवता के सहयोग से। और बुध देवता उसके बाद यही गोचर करेंगे तो आपके लिए सुखद स्थिति बनी रहेगी। और मंगल देवता की बात करें तो मंगल देवता भी कर्म भाव में है, लेकिन 2 तारीख को ही 11वें भाव पे चले जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। और सूर्य देवता और मंगल देवता दोनों ही गोचर करेंगे 14 तारीख से पहले यहाँ, तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। आपका धन में वृद्धि निश्चित रूप से होगी इस समय। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं अवसर प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए, तो इस समय अपने प्रयास को बढ़ा दें, क्योंकि मंगल देवता आपके बिजनेस के भी भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। बाहर से संबंध बनाने के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ में आपको पार्टनर से भी कुछ फायदा मिल सकता है। पार्टनर आपको सहयोग की स्थिति में होंगे इस समय। यदि आप बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ कोई पार्टनरशिप करते हैं तो यहाँ पे आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। यदि पहले से पार्टनरशिप चल रही है तो कुछ नया इनिशिएशन कर सकते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट खोल सकते हैं, जिससे आपको लाभ की स्थिति होगी, धन कमाने की स्थिति बनेगी, इच्छा पूर्ति की स्थिति बनेगी। और मंगल
देवता आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करा सकते हैं अपने कर्म क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में। यदि आप बिजनेसमैन है तो वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट कराएंगे जिसका आपको रिटर्न मिलेगा अच्छा खासा। तो कुल मिलाकर के आपके लिए गोचर अच्छा है अप्रैल महीने का, आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। और चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता 3, 4 और 5 तारीख को, फिर 30 तारीख को छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इन दिनों यदि आप सीनियर सिटीजन है तो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने स्वास्थ्य को फिट रखें। अनावश्यक किसी से बात विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़े, लोन वोन लेने से बचें आप। और फिर चंद्र देवता धनु राशि में गोचर कर रहे हैं 8, 9 और 10 तारीख को। तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन निगेटिव हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपके पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और जब चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर करते हैं मेष राशि में, तो आपको वहां पे 17, 18 और 19 तारीख को वो 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको उन दिनों का ध्यान रखना है, खर्च को नियंत्रित रखना है। बजट आपका असंतुलित हो सकता है, विदेश की यात्रा भी हो सकती है, या देश के भीतर सुदूर प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या एंजॉयमेंट के पर्पज से आप इस तरह की यात्रा करेंगे। पर्सनल भी हो सकता है वो, और ऑफिशियल भी हो सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।